हम में से बहुत से लोग नई चीज़ें सीखना चाहते हैं मगर हमें वो काम करने की मोटिवेशन नहीं होती। इन सिंपल टर्म्स, मैं भाई बाद में कर लूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ये काम करना नहीं है, बस अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूँगा। और आपको ये सब करने का एक एक्चुअल रीज़न भी है जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। मतलब जब भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो आपका सालों से बंद पड़ा दिमाग अचानक से चलना शुरू हो जाता है। मतलब कि आपके दिमाग का वो हिस्सा चलना शुरू हो जाता है जो कि आपको बताता है कि आपके बॉडी के किसी पार्ट में दर्द हो रहा है, और इसी वजह से कुछ नया सीखने का आइडिया अपने आप को दर्द पहुंचाने की इक्वल लगता है और चाह के अपने आप को कोई दर्द क्यों पहुंचाएगा, राइट? Do it! Just do it! हाँ, ये इतना ही आसान है। लुक, इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक एन इनिशिएटिव। ये सोचना बंद कर दो कि अभी मूड नहीं है। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज टू स्टार्ट डूइंग इट। थिंक ऑफ इट इज सर्दी में ठंडे पानी से नहाना। या तो आप उस बाल्टी को पूरा दिन अपने दुश्मन की तरह देख सकते हो, या अपने आप को एक छोटा हार्ट अटैक दे के Do it! और एक दफ़ा जब आप नहाना शुरू कर दोगे तो आपको वो पानी भी इतना ठंडा नहीं लगेगा। आपने पहली छलांग तो मार ली है और अब आप लर्निंग जोन में हैं, और यहाँ आपको बहुत सी मुश्किलात आएंगी जिसकी वजह से आप अपनी अटेंशन स्विच करोगे। मतलब कि आपको वो नहीं मिला जो आपने एक्सपेक्ट किया था, और इसी वजह से आपका दिमाग लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स की जगह शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स ढूंढेगा। इस वक्त ये याद रखना जरूरी है कि जो सेटिस्फेक्शन आपको सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और गेम्स के थ्रू मिलेगी वो शॉर्ट टर्म होगी और ये आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट नहीं करेंगी। तो Do it! अब जबकि आपने कुछ नया सीख लिया है तो इसको याद कैसे किया जाए? तो सीखना असल में है क्या? ये एक सेल है जो आपके नर्वस सिस्टम में होता है और इसके दो हिस्से होते हैं, न्यूरॉन और सिनेप्सिस। इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स में स्टोर होती है और सिनेप्सिस के थ्रू ट्रैवल करती है, और ये सेल्स आपकी बॉडी में अरबों की तादाद में है। और जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो आपका ब्रेन नए सिनेप्सिस क्रिएट करता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। सो गेट आउट ऑफ द वे, इट्स स्टिल इम्पोर्टेंट कि रेस्ट किया जाए, क्योंकि आप अपने दिमाग में एक बारी में हर चीज नहीं ठूस सकते। ये सब प्रोसेस करने और स्टोर करने में टाइम लगता है ताकि आप इन सब चीजों को याद रख सको। एंड रिमेंबर, जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग को ये लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई भी चीज याद रखने का एक आसान तरीका ये भी है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मैथ्स। इट्स अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री। आप तीनों सेक्शंस को एक साथ टैकल नहीं कर सकते, बट इंस्टेड आप ये कर सकते हो कि जो आपको मुश्किल लगे उसको पहले कवर कर लो और फिर बाकी सब तो हलवा ही होगा। कोई भी चीज याद रखने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नींद का भी है। सोने के दौरान आपका दिमाग रेस्ट की हालत में होता है और इसी वक्त ये न्यूरॉन्स पैदा करता है और सिनेप्सिस साफ करता है। मेंटल रेस्ट के लिए एक और तरीका फिजिकल एक्सरसाइज या सोशल कांटेक्ट भी है। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स पैदा करने में मदद करती हैं और वैसे भी ये आपका माइंड फ्रेश रखती हैं। एंड ऑपोजिट टू दैट, अगर आप घर में शट रहोगे, ये तो भाई डिप्रेशन को ही लीड करेगा। इंसानी दिमाग में भी डिफरेंट मोड्स होते हैं, द फोकस मोड या क्रिएटिव मोड। फोकस मोड काइंड ऑफ सीरियस मोड है और ये तब काम आता है जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो। दूसरे हाथ पे आप क्रिएटिव मोड को तब इस्तेमाल करते हो जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो आपने पहले से सीखा हुआ होता है। इन दोनों मोड्स को आप काफी एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये, जब भी आप कुछ नया सीख रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो। ऑपोजिट टू दैट, जब आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो गाने वाने सुन लो। और ये बात याद रखना जरूरी है कि आप किसी को फुटबॉल खेलता देख के उस जैसा नहीं बन जाओगे। जब आप किसी को कुछ करता देखते हो तो उससे आप थोड़ा बहुत तो सीखते हो, मगर लर्निंग एक्चुअली प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम है। और जब तक वो प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व नहीं करोगे, यू वोंट लर्न एनीथिंग। लुक, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग। तो What are you waiting for? Do it! Just do it!